नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पे और मैं आपके साथ चंद्रकांत। बिहार में फिर खेला। जी हां, बिहार में खेले की सुगबुगाहट बड़ी तेज हो गई है। नीतीश कुमार का एक बयान दरअसल इसकी वजह बन गया। नीतीश कुमार ने यह कहा कि 2 बार उनके साथ गए, उनके साथ यानी आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद तेजस्वी के साथ गए, ये हमारी गलती थी और अब हम ये गलती नहीं करेंगे। इस गलती का एहसास उनको तब हुआ जब जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आए तो उनके सामने उन्होंने ये बात दोहरा दी कि हमसे गलती हुई और अब हम उधर नहीं जाएंगे। दरअसल ये बयान नीतीश कुमार ने इस वजह से दिया क्योंकि वो उन तमाम अटकलों को खारिज कर रहे हैं जो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं। अब ये बातें यूं ही नहीं थी दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तकरीबन 35 मिनट की एक मुलाकात नीतीश कुमार के केबिन में हुई। उसकी वजह एक ये भी थी। दूसरी वजह यह थी कि बिहार में जो नियुक्तियां हुई, चाहे वो मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति हो और चाहे वो सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो, लोग ऐसा दावा करते हैं, बिहार के पत्रकार, बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ऐसे दावे करते हैं कि वो दोनों लालू परिवार के बड़े करीबी हैं और उनको नीतीश कुमार ने नियुक्ति दी। ये सवाल उठा। फिर चर्चा हुई कि नीतीश कुमार वक्त से पहले चुनाव चाहते थे, बीजेपी तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार की बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को चाहते थे, नरेंद्र मोदी उस पर खामोश रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और अब बिहार में जमीन के सर्वे का काम भी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। ये तमाम वजह ये इशारा करती थी कि नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं। अब दोस्तों, देश के कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर आपसे ये कहें कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो दिल्ली बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। इसलिए इस देश में, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस देश में नीतीश कुमार की सियासत को समझ पाना एक बड़ी मुश्किल टास्क है, एक बड़ा होमवर्क है जिसको करना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में अब यह जो बात चल रही है कि बिहार में खेला क्यों हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आपको मैंने एक पक्ष बताया कि नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी के साथ जाकर गलती कर दी, लेकिन नीतीश कुमार किन परिस्थितियों में आरजेडी के साथ गए और वहां क्या कुछ हुआ, इस पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसने बड़ी कलई खोल दी है दोस्तों। पुरानी बात है लेकिन अब सामने आ रही है। क्या कहना है तेजस्वी का, उस पर बात करते हैं। यह बात आई कि नीतीश ने कहा कि हमारी गधापंथी जो बीजेपी के साथ गए, मां से गिड़गिड़ा कर मांगी थी माफी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। यानी जब नीतीश कुमार आरजेडी के पास आए, आरजेडी के साथ आए, तो उन्होंने कहा कि यह मेरी गधापंथी थी जो मैं भाजपा के साथ चला गया। यह तेजस्वी यादव का दावा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे साथ आते हैं, यानी आरजेडी के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि हमारे और आपके संबंध तो 1973 से चले आ रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे और आपके संबंध तो 1995 से चले आ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के बयानों में दोस्तों बड़े मतभेद रहते हैं। वो कब क्या कहते हैं इस बारे में समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। और अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे मेरे सामने। नीतीश जी, वीडियो सबूत होने का तेजस्वी ने किया दावा। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरे पास वीडियो प्रूफ है, सबूत है कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे लालू प्रसाद से, राबड़ी देवी से कि हमको गठबंधन में ले लीजिए। और आज वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी। नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है कि उन्होंने माफी मांगी, गिड़गिड़ाए और उसके बाद अलायंस में वापस आए। दोस्तों, अगली खबर भी आपको दिखाता हूं, आज तक की यह खबर है। 2 बार तो गिड़गिड़ा कर आए, हाथ जोड़े, हम लोगों ने जिंदा कर ही दिया, अब बार बार गलती थोड़ी ना होगी। तेजस्वी यादव, यानी तेजस्वी भी यह बात कह रहे हैं कि हमने उनको 2 बार राजनीति में जिंदा किया। किसको? नीतीश कुमार को। और आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी। इसी बात पर तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि उनके पास वीडियो सबूत है
कि किस तरह नीतीश कुमार ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी है। और उसी के बाद दोस्तों ये सुर्खियां चली, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, और आज वो कहते हैं कि उनका आरजेडी के साथ आना एक गलती थी। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया कि बिहार में खेला किस वजह से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है पिछले कुछ दिनों से, बड़े खामोश, बड़े चुप हैं, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे। दरअसल नीतीश कुमार इस बात पे भी खफा थे कि बिहार में उनके साथ दो दो डिप्टी सीएम लगा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया। नीतीश कुमार को यह नागवार गुजर रहा है, क्योंकि ये वही सम्राट चौधरी हैं दोस्तों, जो पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए, कसम खा के, सौगंध लेकर। हालांकि बाद में अयोध्या में जाकर उन्होंने अपनी पगड़ी खोल दी थी। नंदकिशोर यादव विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी किताब का विमोचन होता है, उसमें नीतीश कुमार नहीं बुलाए जाते। यानी टीस तो नीतीश कुमार के दिल में है, लेकिन नीतीश कुमार, मैंने आपसे जैसा कि पहले कहा, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तो आप इसका उल्टा समझिए। इधर बिहार में ईडी की छापेमारी भी जबरदस्त हो रही है। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी संजीव हंस, उनके भी घर पर, उनके ठिकानों पर खूब छापेमारी हुई। यानी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं। अगर ये ईडी की रेड तेजस्वी पर होती है, राहुल गांधी पर होती है, समझ में आती है, लेकिन नीतीश के ही करीबियों पर रेड पड़ रही है, और नीतीश कुमार उस अलायंस का हिस्सा है, मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में, झारखंड में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी के एक पुराने नेता हुआ करते थे दोस्तों, सरयू राय, कद्दावर नेता थे, रघुवर दास को मुख्यमंत्री रहते चुनाव हरा दिया था। सरयू राय जेडीयू में आकर शामिल हो गए, और नीतीश कुमार ने कहा कि भाई झारखंड आप संभालिए, झारखंड में कहां कहां चुनाव लड़ना है आप तय करिए। नीतीश कुमार महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी इनकी वजह से प्रधानमंत्री हैं। अभी बिहार के चुनाव में 1 साल का वक्त है दोस्तों, 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से बिहार की सियासत हिचकोले खाने लगी है। अच्छा, एक किरदार इसमें दोस्तों और आता है, उस किरदार का नाम है प्रशांत कुमार, यानी कि पीके। अब पीके बिहार में बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मजरों में, प्रखंडों में, खेत खलिहान कुछ बाकी नहीं है जहां पीके जा नहीं रहे। सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके इन सम्मेलनों ने भी, उनके इन संवादों ने भी, इन छोटी छोटी जनसभाओं ने, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनने वाली है उनकी, उसने भी नीतीश को टेंशन दे दी है, बीजेपी को टेंशन दे दी है। वैसे में नीतीश को लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो भाजपा के साथ रह के नुकसान हो जाए। खैर, बिहार में खेला, इस खबर पर बात करते हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने 2 बार गलती की है। ऐसे बातें पहले भी खूब हुई हैं। नीतीश कभी इधर रहे, कभी उधर रहे, पलटने में बड़े माहिर हैं, अपनी बात से भी पलट जाते हैं, अपने फैसलों से भी पलट जाते हैं, और जो कह देते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, 2022 का साल था, अगस्त का महीना था, और तारीख थी 9। पटना में बैठकों का दौर चल रहा था। आरजेडी भी अपने विधानमंडल दल की बैठक कर रही थी, और जेडीयू भी विधानमंडल दल की बैठक कर रही थी। पत्रकारों ने जब थोड़ा सा कुरेदना चालू किया, खुरेचना चालू किया, तो पता चला दोनों तरफ से कहा गया कि विधानमंडल दल की बैठक है, बिहार के विकास कार्यों पर, उन पर मंथन चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नीतीश कुमार बैठक से निकलते हैं, राजभवन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, और सीधे आरजेडी के साथ आ जाते हैं। 17 महीनों की वो सरकार चलती है। अब जानकार एक बात और कहते हैं कि नीतीश कुमार तभी पलटते हैं जब या तो विधानसभा चुनाव नजदीक हो या लोकसभा चुनाव नजदीक हो। अब 2024 में चुनाव नजदीक था, नीतीश कुमार पलट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो नीतीश कुमार का मन फिर से हिलोरे ले रहा है। लेकिन नीतीश कुमार यह जरूर कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना गलती थी, और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि 2 बार उनको हमने जिंदा किया है, बार बार गलती नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, राजनीति में कहा गया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। दिल्ली दरबार से यह बयान आया, और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए गए बाद में। यानी राजनीति में यह कहावत तो खैर शुरू से है कि ना कोई स्थायी शत्रु है, ना कोई स्थायी मित्र है, और इसी आधार पर बिहार में
राजभवन के आसपास हलचल बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर खेला होने वाला है। अब बिहार में खेला होगा या नहीं होगा, नीतीश कुमार इधर रहेंगे, उधर रहेंगे, किधर रहेंगे, इन सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल ही जाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में दोनों के बयानों से सियासी गर्माहट ज्यादा बढ़ गई है। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।